हेलो एवरीवन, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि 1 किलोवाट से लेकर के 10 किलोवाट तक का यदि आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाते हैं तो कितना खर्च आने वाला है अभी 2024 के समय में, यानी मई 2024 के समय में। ओके, तो ये वीडियो जो है बहुत ही खास होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो जैसा कि देख रहे हैं, मैं अभी डेस्कटॉप के स्क्रीन पर हूँ और यहाँ पर मैंने सारा डाटा जो है बना करके रखा है। जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं या जो भी हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि वीडियो बनाने में, डाटा तैयार करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। दिन भर हम लोग काम करते हैं, उसके बाद मेहनत करते हैं, तब जा कर के हम लोग सामने एक वीडियो अपलोड करते हैं 15 मिनट 20 मिनट का। तो इसको थोड़ा मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा चैनल को, जो भी नए व्यूअर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ओके, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, डायरेक्टली मैं वीडियो को शुरू करता हूं। तो जैसा कि आप यहाँ पर जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आज का हमारा हेडिंग है 1 किलोवाट टू 10 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम प्राइस इन 2024। मतलब अभी वीडियो बना रहा हूँ मई में, तो मई 2024 का है। ओके, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले मैं इस पॉइंट को हाईलाइट कर ले रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएंगे और समझ भी पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं टोटल मैंने कंपोनेंट्स यहाँ पर मैं ऐड किया हूँ और उसका कितना कितना लोड होने वाला है, कितना क्वांटिटी लगने वाला है, वो सारा चीज़ को हमने यहाँ पर मेंशन किया है। ओके, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये हमारा पहला जो है एक किलोवाट का है, दूसरा हमारा 2 किलोवाट का है, तीसरा 3 किलोवाट का है, चौथा पॉइंट 4 किलोवाट का है, पाँचवा पॉइंट 5 किलोवाट का है, छठा पॉइंट 6 किलोवाट्स का है, सातवां पॉइंट 7 किलोवाट्स का है, आठवां पॉइंट 8 किलोवाट्स का है, नौवां पॉइंट 9 किलोवाट्स का है और 10वां पॉइंट 10 किलोवाट्स का है। यानी 1 किलोवाट से लेकर के 10 किलोवाट तक का आज हम डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं कि ये 1 किलोवाट से लेकर के 10 किलोवाट तक का सोलर प्लांट लगाते हैं तो कितना खर्च आने वाला है, कितना कॉस्ट आने वाला है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं सोलर, सॉरी इसको थोड़ा मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ सॉरी गाइज। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि कितना किलोवाट के लिए हमें कितना वाट्स का सोलर पैनल कंसीडर करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। ओके, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो पॉइंट है वो है सोलर पैनल का, और यहाँ पर यदि आप 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते हैं तो उसके लिए आप जो है 345 वाट का सोलर पैनल कंसीडर कर सकते हैं। ओके, उसके बाद वहीं पर अगर आप 2 किलोवाट से लेकर के 3 किलोवाट तक का अगर प्लांट लगाते हैं तो उसके लिए आप 445 वाट्स का सोलर पैनल कंसीडर कर सकते हैं। ओके, यदि आप 4 किलोवाट से लेकर के 6 किलोवाट तक का अगर प्लांट लगाते हैं तो उसके लिए जो है आप 545 वाट्स का सोलर पैनल कंसीडर कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद यदि आप 7 किलोवाट से लेकर के 10 किलोवाट तक का प्लांट लगाते हैं तो उसके लिए जो है आप 650 वाट का सोलर पैनल कंसीडर कर सकते हैं। ओके, क्योंकि देखिए एरिया जो होता है हमारा छत का वो लिमिटेड होता है, हम छत के एरिया को एक्सपेंड नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते। उसी के आधार पर जो है हमें सोलर पैनल का जो वाट्स है वो हमें बढ़ा करके लेना पड़ेगा ताकि हम उसी एरिया में हम लोग इसको आसानी से एडजस्ट कर सके। ओके, तो यहाँ पर जो है ये पॉइंट तो आप लोग समझ गए होंगे, इसको मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ। ओके, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर जो है हमें, सॉरी यहाँ पर जो है टाइप करना भूल गया मैं। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं सोलर पैनल जो है कितना क्वांटिटी में लगने वाला है। ओके, 1 किलोवाट से लेकर के 10 किलोवाट तक में अगर देखेंगे तो हर एक वाट्स के लिए, हर एक किलोवाट्स के लिए कितना सोलर पैनल लगने वाला है। ओके, तो यदि आप 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते हैं और वहीं पर आप 345 वाट का अगर सोलर पैनल कंसीडर करते हैं तो वहाँ पर जो है आपको 3 नंबर्स ऑफ सोलर पैनल कंसीडर करना पड़ेगा 1 किलोवाट्स के लिए। ओके,
1 किलोवाट के लिए 3 सोलर पैनल आपको लगेगा। वहीं पर अगर आप 2 किलोवाट का प्लांट लगाते हैं और वहाँ पर आप 445 वाट का सोलर पैनल कंसीडर करते हैं तो वहाँ पर जो आपको 5 सोलर पैनल खरीदना पड़ेगा, परचेस करना पड़ेगा। ओके, यदि आप 3 किलोवाट का अगर प्लांट लगाते हैं तो यदि आप वहीं पर 445 वाट का अगर सोलर पैनल कंसीडर करते हैं तो आपको जो है 7 सोलर पैनल परचेस करना पड़ेगा 445 वाट्स का। ओके, क्लियर। अब यहीं पर हम लोग बात करते हैं कि यदि हम 4 किलोवाट्स का सोलर प्लांट लगाते हैं, अगर हम 545 वाट का अगर सोलर पैनल कंसीडर करते हैं तो हमें 8 सोलर पैनल खरीदना पड़ेगा। ओके सॉरी। उसके बाद अगर देखेंगे 5 किलोवाट के सोलर प्लांट के लिए और वहीं पर अगर हम 545 वाट का सोलर पैनल कंसीडर करेंगे तो हमें जो है 10 सोलर पैनल खरीदना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए अगर हम 6 किलोवाट्स के लिए देखेंगे और वहीं पर 545 वाट का अगर सोलर पैनल कंसीडर करते हैं तब हमें 12 पीस जो है सोलर पैनल खरीदना पड़ेगा 545 वाट का। ओके, अगर हम देखेंगे 7 किलोवाट के लिए तो 7 किलोवाट का प्लांट लगाने के लिए यदि आप 650 वाट का सोलर पैनल कंसीडर करते हैं तब आपको जो है 11 नंबर्स ऑफ सोलर पैनल खरीदना पड़ेगा। ओके, अगर हम देखेंगे 8 किलोवाट के लिए 8 किलोवाट्स के लिए तो वहाँ पर अगर हम देखेंगे कि 8 किलोवाट का प्लांट लगाते हैं और वहीं पर अगर हम 650 वाट का अगर सोलर पैनल कंसीडर करते हैं तब हमें जो है 13 पीस सोलर पैनल खरीदना पड़ेगा। ओके, अगर हम यहीं पर देखेंगे 9 किलोवाट्स के लिए अगर हम वहाँ पर कंसीडर करते हैं 650 वाट का सोलर पैनल तब हमें 14 पीस सोलर पैनल खरीदना पड़ेगा। ओके, अगर हम 10 किलोवाट के लिए देखेंगे और वहीं पर 650 वाट का अगर सोलर पैनल कंसीडर करते हैं तब हमें 16 पीस सोलर पैनल खरीदना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, अब इसमें से कोई लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पर जो है 7 किलोवाट में 7000 वाट्स होता है, लेकिन अगर हम 11 को 650 से मल्टीप्लाई करेंगे जो वाट्स है, अगर हम सोलर पैनल को अगर वाट्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ज़्यादा होगा। अब देखिए आपको जो है थोड़ा बढ़ा करके ही सोलर पैनल लेना है, बिल्कुल 0 नहीं लेना है। यदि आप सोचेंगे कि जैसा कि एग्जांपल मान लीजिए कि आपने 7 किलोवाट्स का प्लांट सेटअप किया तो आपने समझ गया कि भैया 7 किलोवाट में 7000 वाट्स होता है, अगर उससे अगर आप निकाल करके लीजिएगा 7000 वाट्स का भी अगर सोलर पैनल लीजिएगा तो वहाँ पर जो है मतलब पूरा एग्जैक्ट करंट नहीं बनाएगा क्योंकि थोड़ा ज़्यादा आप बढ़ा करके लीजिएगा तभी जो है जितना आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना करंट का जनरेशन होगा तो उतना हो पाएगा। अगर बिल्कुल अगर 0 करके लेते हैं, अगर सोचिएगा दिन भर में 7 किलोवाट के सोलर प्लांट से अगर 7 चौक 28 देखेंगे मतलब 28 यूनिट्स होगा तो उतना नहीं होगा। देखिएगा तो 25 ही होगा, 26 ही होगा। इसलिए आपको जो है थोड़ा बहुत बढ़ा करके लगाना है क्योंकि करंट का लॉसेस वो देखने को मिलता है। ओके, तो वहाँ पर जो है 200 300 या अगर मान लीजिए अगर 500 वाट्स भी अगर बढ़ा करके लगाते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, तो इस प्रकार से जो है अगर आप निकालिएगा तो थोड़ा बहुत जो है किसी में 100 वाट्स ज़्यादा होगा, किसी में 200 वाट्स ज़्यादा होगा, किसी में 300 वाट्स ज़्यादा होगा, किसी में 500 वाट्स ज़्यादा होगा। ओके, तो उसके हिसाब से आपको कंसिडर करना है, बिल्कुल 0 सोच करके कंसिडर नहीं करना है। ओके, ये चीज़ तो समझ गए होंगे। अगर हम यहाँ पर देखेंगे सोलर स्ट्रक्चर का तो सोलर स्ट्रक्चर के लिए भी जो है जितना वाट्स का हमारा प्लांट होगा, जितना भी किलोवाट्स का, उतना ही किलोवाट का हमें सोलर स्ट्रक्चर भी लगाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो है सोलर स्ट्रक्चर हमने अगर 1 किलोवाट से लेकर के 10 किलोवाट तक का प्लांट कंसीडर किया है तो उसी के आधार पे, उसी के अकॉर्डिंग हमें 1 किलोवाट से लेकर के 10 किलोवाट का सोलर स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं सोलर इन्वर्टर के बारे में, क्योंकि हमारा जो ये प्लांट है ये ऑन ग्रिड प्लांट है, इसमें बैटरी हम लोग नहीं लगा रहे हैं। ओके, तो ऑन ग्रिड हमारा प्लांट है तो ऑन ग्रिड ही हमें इन्वर्टर यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं कि जितना किलोवाट का आपका सोलर सिस्टम है 1 किलोवाट से लेकर के 10 किलोवाट तक के लिए, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सोलर इन्वर्टर भी परचेस करना है। ओके, हाँ थोड़ा बहुत ज़्यादा ले सकते हैं लेकिन इससे कम आपको नहीं लेना है। ओके, अगर मान लीजिए 1 किलोवाट का प्लांट लगा रहे हैं तो आप 1.5 किलोवाट का इन्वर्टर लगा लीजिए, 2 किलोवाट का लगा लीजिए, वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन 1 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट पे आप हाफ सॉरी गाइज,
आधा किलोवाट का जो है हम लोग सोलर इन्वर्टर नहीं लगा सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मिनिमम जितना का आपका प्लांट है उतना का तो सोलर इन्वर्टर परचेस करना ही है। अगर उससे ज़्यादा अगर लगाते हैं तो और भी ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि फ्यूचर में अगर लोड बढ़ेगा तो सिर्फ आपको सोलर पैनल बढ़ाना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर मैंने आपको कंसीडर कर लिया हूँ 1 किलोवाट से लेकर के 10 किलोवाट तक के लिए सोलर इन्वर्टर, यानी ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर। ओके अब यहाँ पर जो है सोलर एसेसरीज हमें देखना पड़ेगा। एसेसरीज में क्या MC4 कनेक्टर मायने रखता है। ओके, इसलिए मैं यहाँ पर पॉइंट जो है कंसीडर किया हूँ, क्योंकि इसमें लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि कितना पेयर जो यहाँ पर लगने वाला है, कितना पेयर लगने वाला है। ओके, तो यहाँ पर जो है मैं MC4 कनेक्टर यहाँ पर मैं कंसीडर किया हूँ। अगर आप 1 किलोवाट के लिए देखिएगा तो 2 पीस आपको लेना पड़ेगा, 2 पेयर लेना पड़ेगा। अगर 2 किलोवाट के देखिएगा तो भी यहाँ पर आपको 2 पेयर लेना पड़ेगा। 3 किलोवाट के लिए देखिएगा तो फिर भी आपको 2 पेयर लगाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर देखेंगे 4 किलोवाट्स के लिए तो 4 किलोवाट्स के लिए भी आपको यहाँ पर 2 पेयर लेना पड़ेगा। ओके, 5 किलोवाट के लिए देखिएगा तो फिर भी आपको यहाँ पर 2 पेयर आपको लेना पड़ेगा। 6 किलोवाट के लिए देखिएगा तो भी आपको यहाँ पर 2 पेयर लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए वहाँ पर जो है आपका जो 2 AC जो है एक माइनस वाला रहेगा, 2 केबल, 2 पॉजिटिव वाला रहेगा, तो वहाँ पर जो है आप 2 पेयर ले सकते हैं। उसके बाद 7 किलोवाट के लिए देखिएगा तो यहाँ पर जो थोड़ा आपको बढ़ जाएगा, क्योंकि वायर की जो संख्या है वो बढ़ जाएगा। ओके, तो लगभग जो है आपको यहाँ पर तकरीबन 5 पेयर आपको लेना पड़ेगा। अगर 8 किलोवाट देखिएगा तो भी आपको जो यहाँ पर कम से कम 5 पेयर लेना पड़ेगा। 9 किलोवाट्स के लिए भी लीजिएगा तो 5 पेयर जो है आपको लेना पड़ेगा। 10 किलोवाट के लिए जो है यहाँ पर फिर भी आपको 5 पेयर लेना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज़ तो हो गया MC4 कनेक्टर का, कि मतलब कितना किलोवाट के लिए आपको कितना पेयर लेना है। ओके, अब यहाँ पर हम बात करेंगे DC जंक्शन बॉक्स का। ओके, DC जंक्शन बॉक्स देखिए, चाहे आप 1 किलोवाट से लेकर के आप 10 किलोवाट तक का प्लांट लगाते हैं, फिर भी वहाँ पर आपको एक पीस ही लगाना है, क्योंकि ज़्यादा आप वहाँ पर लगाने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। ओके, इसलिए यहाँ पर हर एक मैं किलोवाट्स के लिए एक पीस मैं यहाँ पर कंसीडर किया हूँ DC जंक्शन बॉक्स। ओके, अब यहाँ पर हम बात करेंगे AC जंक्शन बॉक्स का। तो जितना भी हमारा प्लांट है 1 किलोवाट से लेकर के 10 किलोवाट तक के लिए तो भी आपको जो यहाँ पर एक पीस आपको लगाना पड़ेगा। ओके, तो इसके आधार पर मैं यहाँ पर एक पीस मैं यहाँ पर कंसीडर कर लिया हूँ। ओके, अगर वहीं पर देखेंगे DC केबल का और AC केबल का, तो सबसे पहले यहाँ पर DC केबल के बारे में हम देखेंगे तो DC केबल जो है, देखिए एक्चुअली ये हम जो बता रहे हैं ये लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका घर मतलब जो आपका प्लांट लगा रहे हैं वो कितना डिस्टेंस है। लेकिन जो एक नॉर्मल होता है वो मैं यहाँ पर कंसिडर किया हूँ, क्योंकि ये आप बहुत सारे लोग बोलें कि भाई सर आपने तो फिक्स कर दिया इतना। नहीं, ये फिक्स नहीं है, मैं आपको एक रफली बता रहा हूँ कि इतना मीटर लगने वाला है, कि अगर मान लीजिए कितना भी अगर नज़दीक प्लांट लगाते हैं फिर भी जो है आपको इतना था लगने वाला है। ओके, ये जो है मैं मिनिमम बता रहा हूँ, लेकिन बाकी का जो वायर जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है प्लांट के लेंथ के ऊपर, कि मतलब हमारा प्लांट कितना दूर है और कहाँ तक हम उसको लेकर के जा रहे हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। ओके, तो यहाँ पर जो है मैं किलोवाट्स में मैं कन्वर्ट करके निकाला हूँ कि यदि आप मान लीजिए कि मिनिमम आप 1 किलोवाट का प्लांट लगाते हैं तो कम से कम जो है 30 मीटर का वायर लगने वाला है। वहीं पर अगर 2 किलोवाट का प्लांट लगाते हैं फिर भी 30 मीटर का वायर लगेगा। अगर 3 किलोवाट का लगाते हैं तो फिर भी जो है 30 मीटर वायर वहाँ पर लगने वाला है। 4 किलोवाट का लगाते हैं तो लगभग जो है, जैसे कि देखिए इसमें मॉड्यूल की संख्या बढ़ेगा, तो मॉड्यूल संख्या बढ़ेगा तो थोड़ा वायर का भी लेंथ जो है वो भी बढ़ जाएगा, तो लगभग जो है 40 मीटर यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा। ओके, 5 किलोवाट के लिए देखिएगा तो भी यहाँ पर जो है 40 मीटर का वायर जो है लगने वाला है। ओके, अगर 5 किलोवाट के लिए देखिएगा तो लगभग जो यहाँ पर 50 मीटर वायर आपको मिनिमम, ये सब मैं मिनिमम बता रहा हूँ, बाकी तो जो भी है वो प्लांट आपका कहाँ है और कितना दूर तक लेके जा रहे हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, उसके बाद 6 किलोवाट के लिए भी यहाँ पर तकरीबन जो है आपको 50 मीटर वायर लगने वाला है। 7 किलोवाट के लिए देखिएगा तो ही 50 मीटर का वायर लगेगा। 8 किलोवाट के देखिएगा तो यहाँ पर जो है तकरीबन 70 मीटर का वायर जो है लगने वाला है। 9 किलोवाट्स के लिए देखिएगा तो लगभग 80 मीटर्स का जो वायर है वो लगने वाला है, और 10 किलोवाट के लगभग 90 मीटर का जो है वायर लगने वाला है। ये जो है मिनिमम है। ओके, मतलब कितना भी आप नज़दीक लगाइए तो लगभग इतना जो है वायर, इतना जो वायर है वो लगने ही वाला है। ओके, क्लियर? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि किसी व्यूअर से कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, अब वहीं पर देखेंगे AC वायर के लिए। ओके, तो AC वायर के लिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा मैं इसको कलर चेंज कर ले रहा हूँ। ओके, AC वायर के लिए अगर आप देखिएगा यहाँ पर तो 1 किलोवाट के लिए तकरीबन जो है आपको मिनिमम 20 मीटर का
वायर लगने वाला है। 2 किलोवाट के लिए देखिएगा तो भी तकरीबन जो है 20 मीटर्स का वायर यहाँ पर लगने वाला है। 3 किलोवाट के लिए देखिएगा तो भी यहाँ पर जो है 20 मीटर्स का वायर लगने वाला है। 4 किलोवाट का अगर देखिएगा तो लगभग जो है 30 मीटर्स का वायर यहाँ पर लगने वाला है। अगर 5 किलोवाट के लिए देखिएगा तो भी यहाँ पर 30 मीटर्स का वायर का रिक्वायरमेंट होगा। 6 किलोवाट के लिए देखिएगा तो 30 मीटर का वायर लगने वाला है। 7 किलोवाट्स के लिए 50 मीटर वायर आपको लगेगा और 8 किलोवाट के लिए भी 50 मीटर का वायर लगेगा और 9 किलोवाट्स के लिए भी आपको 50 मीटर का वायर लगेगा। और वहीं पर अगर 10 किलोवाट के लिए देखिएगा तो लगभग जो है 50 से 60 मीटर्स का वायर लगने वाला है, एसी वायर। ओके, इतना लगने वाला है। अब ये बोलिएगा भैया ये फिक्स है, फिक्स नहीं है, मैं एक आपको जो है मिनिमम बता रहा हूँ। ओके, बाकी तो जो लेंथ है वो डिपेंड करता है हमारा प्लांट का डिस्टेंस कितना है और कहाँ तक हम उसको ले करके जा रहे हैं। ओके, जितना लेंथ बढ़ेगा उसके हिसाब से वायर का लेंथ जो है बढ़ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर बात करेंगे कि ये सब प्लांट लगाने के लिए कितना एरिया का रिक्वायरमेंट होगा, कितना जगह चाहिए हमें इसे लगाने के लिए। ओके, तो स्पेस रिक्वायर्ड के बारे में अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि हम 1 किलोवाट का प्लांट लगाते हैं तो लगभग जो है 100 स्क्वायर फीट का एरिया कवर होने वाला है। ओके, अगर वहीं पर 2 किलोवाट्स का प्लांट लगाते हैं उसके लिए जो है लगभग 150 स्क्वायर फीट का एरिया लगभग ये कवर करेगा। ओके, 3 किलोवाट्स के लिए देखेंगे तो लगभग जो है ये 225 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करने वाला है। ओके, 4 किलोवाट्स के लिए देखेंगे तो लगभग जो है ये 300 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करेगा और 5 किलोवाट्स के लिए देखेंगे तो ये जो है लगभग 350 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करेगा। अगर 6 किलोवाट्स के लिए देखेंगे तो लगभग जो है 400 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करेगा। 7 किलोवाट के लिए देखेंगे तो लगभग 450 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करेगा और वहीं पर 8 किलोवाट्स के लिए देखेंगे तो लगभग जो है 500 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करेगा और 9 किलोवाट्स के लिए देखेंगे तो लगभग जो है 550 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करने वाला है। अगर 10 किलोवाट्स के लिए देखेंगे तो ये जो है लगभग 625 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करने वाला है। ओके, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अगर किसी व्यूअर्स को कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे सोलर एसेसरीज का, तो सोलर एसेसरीज जो है सबके लिए कॉमन है। कॉमन मतलब क्या क्या रहेगा, जैसा कि अर्थ स्ट्रिप हो गया, अर्थ फिट हो गया, फेरुल हो गया, लग्स हो गया, थिम्बल हो गया, एले हो गया और केमिकल बैग्स हो गया। जितना भी छोटा छोटा आइटम है, नट है, बोल्ट है, फास्टनर है, ये सब जो है सोलर एसेसरीज में आता है। तो ये तो सबके लिए कॉमन है। ओके, तो यहाँ पर मैंने कॉमन डाल दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखेंगे मेन चीज़ मतलब ये सब प्लांट को सेटअप करने में हमें कितना पैसा खर्च होगा। ओके, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इसको मैं हाईलाइट कर ले रहा हूँ। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि 1 किलोवाट का अगर हम लोग सोलर प्लांट लगाते हैं, थोड़ा इसका मैं कलर चेंज करता हूँ। हाँ, अगर हम मान लीजिए कि 1 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाते हैं तो 1 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने के लिए हमें तकरीबन जो है 58 लाख सॉरी 50 अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में कि मतलब 1 किलोवाट से लेकर के 10 किलोवाट तक का सोलर प्लांट लगाते हैं तो ये सब चीज़ मैंने आपको बताया। ये पूरे प्लांट को सेटअप करने में कितना खर्च आएगा, यानी प्राइस के बारे में हम लोग अब बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यदि हम 1 किलोवाट का प्लांट लगाते हैं तो 1 किलोवाट के प्लांट लगाने में हमें 58,000 रुपीज़ का खर्च आने वाला है। 58,000 रुपया जो है आपको खर्च करना पड़ेगा, यानी 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम जो है 58,000 रुपया में इंस्टॉल हो जाएगा आपके छत के ऊपर। ओके, वहीं पर अगर आप 2 किलोवाट का देखेंगे तो 2 किलोवाट का जो है 1,10,000 रुपया में इंस्टॉल होगा। ओके, यानी इतना पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाने के लिए। ओके, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर ले रहा हूँ, बार बार दिक्कत हो रहा है। हाँ, अब यहाँ पर देखेंगे 3 किलोवाट के लिए, तो 3 किलोवाट के लिए लगभग जो है आपको 1,55,000 रुपया का खर्च आने वाला है। ओके, अगर वहीं पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे 4 किलोवाट्स के लिए, तो 4 किलोवाट्स के लिए आपको जो है 2,20,000 रुपये का खर्च आने वाला है। ओके, उसके बाद अगर हम 5 किलोवाट्स के लिए देखेंगे तो 5 किलोवाट का प्लांट इंस्टॉल करने के लिए 2,75,000 रुपये का खर्च आने वाला है। ओके, उसका 6 किलोवाट्स के लिए देखेंगे तो 6 किलोवाट्स का प्लांट लगाने के लिए आपको तकरीबन जो है
30,000 रुपये का खर्च आने वाला है। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 7 किलोवाट्स का, तो 7 किलोवाट्स का प्लांट लगाने के लिए तकरीबन जो है आपको 3,85,000 रुपये का जो है खर्च आने वाला है। ओके, अगर हम यहीं पर 8 किलोवाट्स का प्लांट देखेंगे कि 8 किलोवाट का प्लांट लगाने के लिए कितना खर्च आएगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 4,40,000 रुपये का आपको खर्च आने वाला है 8 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करने के लिए। ओके, उसके बाद देखेंगे 9 किलोवाट्स के लिए, तो 9 किलोवाट्स का प्लांट आपको लगाने के लिए तकरीबन जो है 4,95,000 रुपये का खर्च आने वाला है। इतना में जो है आपको आसानी से 9 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, अगर हम यहीं पर देखेंगे 10 किलोवाट का सोलर प्लांट इंस्टॉल करने में कितना खर्च आएगा, 10 किलोवाट का प्लांट इंस्टॉल करने के लिए तकरीबन जो है 5 लाख रुपये का खर्च आने वाला है। ओके सॉरी, इतना आने वाला। अब बहुत सारे व्यूअर्स का कमेंट ये आएगा कि सर 9 किलोवाट में आया 4,95,000 और 10 किलोवाट में आया 5 लाख। देखिए, जितना ज़्यादा वाट्स का प्लांट लगाइएगा तो वहाँ पर उसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो कम होता है। ओके, जितना ज़्यादा मेटेरियल परचेस कीजिएगा तो उसका प्राइस कम होगा। ओके, तो उसके आधार पर मैं आप लोग को यहाँ पर बताया हूँ। ओके, तो ऐसा नहीं है कि मतलब 5,000 रुपये का वेरिएशन आ रहा है। तो अगर हो सकता है कि अगर आप लीजिए 4.5 लाख में भी लगा दे, 5 लाख में भी लगा दे, आप 5.5 लाख भी ले सकता है। तो यहाँ पर जो है जितना ज़्यादा क्वांटिटी मटेरियल लीजिएगा, जितना बड़ा प्लांट लगाइएगा, उसके हिसाब से उसका कॉस्ट जो है थोड़ा डिक्रीज हो जाता है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इस सारे पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, यहाँ तक तो किसी व्यूअर्स को कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। यदि किसी व्यूअर्स को कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।